हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए चैप्टर थर्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो 9th क्लास में पढ़ा है, लेकिन 10th क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी जो हमने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन वन लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे, यहाँ पर हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होगी वे आपके पास उसका एक पेयर होगा, यानी टू लीनियर इक्वेशन। A pair of linear equation in two variables. A pair of linear equation in two variables. तो 9th क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, यानी वहां पर सिंगल लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी। यहाँ पर हम दो लीनियर इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो कैसे क्या होता है लीनियर इक्वेशन? देखिए, an equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers, is called linear equation in two variables। ठीक है, टू वेरिएबल्स x एंड y। तो जो इक्वेशन आपके ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म की होगी, वो हमारे पास क्या होगी? लीनियर इक्वेशन। ये हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 9th क्लास में भी लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहां a b c आर रियल नंबर्स एंड x y आर वेरिएबल्स। जहां पे a b c क्या है? आपके रियल नंबर्स है और x y क्या है? वेरिएबल्स है। ठीक है, अब बात करते हैं। अब हमें यहाँ 10th क्लास में क्या पढ़ना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। तो यानी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जो लीनियर इक्वेशन का एक पेयर है, उसको हम यहाँ बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम ऑफ लीनियर a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ये है आपके पास। जब आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है तो इनके वेरिएबल सॉरी इनके रियल नंबर्स अलग अलग, क्योंकि रियल नंबर्स तो क्या और डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ये हमारे पास जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का, इसी को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या है? जो हमारे पास पेयर है लीनियर इक्वेशन का, जो पेयर है इसका सॉल्यूशन क्या होता है, जो हम आज जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्योंकि 9th क्लास में हमने क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम मतलब ये जो दो इक्वेशन है, इस सिस्टम, इसको क्या सिस्टम बोलते? सिस्टम को क्या बोलेंगे? इसके सॉल्यूशन कैसे होता है? देखिए, इफ द वैल्यू of x and y, if the value of x and y satisfy both equation in the system, is called solution। if the value of x and y
x और y की वैल्यू सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन मतलब जो सिस्टम में दोनों इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करती है, ठीक है, या वन वैल्यू करो, वन तो रहने दो। If the value of x and y satisfy both equation in the system is all solution of the system। तो x और y की वे वैल्यू जो क्या है आपके सिस्टम की दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया है, वही आपका क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं, इससे आगे आता है आपके पास consistent and inconsistent। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसिस्टेंट की। कंसिस्टेंट क्या होता है? इफ सिस्टम हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, यदि सिस्टम के पास कम से कम एक सॉल्यूशन है, एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, then equations are consistent। तो उन इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। इफ सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, यदि सिस्टम के पास में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, then equation are inconsistent। तो देखिए लीनियर इक्वेशन में आपने सबसे पहले जो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म की होगी उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, और जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन का एक पेयर मिल जाएगा उसको हम सिस्टम बोलेंगे, और x और y की वे वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन या सिस्टम का क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। और जिस सिस्टम के पास में कम से कम एक सॉल्यूशन होगा उसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, और जिस सिस्टम के पास में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चलते हैं। सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब है, सिस्टम की बात कर रहा है कि सिस्टम के पास में जो लीनियर इक्वेशन है उनको हमें सोल्व करना है। अब लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास 4 टाइप्स हैं, 4 तरीके हैं। पहला ग्राफिकली मैथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है एलिमिनेशन, और चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के आपके पास 4 तरीके हैं। पहला तरीका है ग्राफिकली मेथड, दूसरा तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा तरीका है एलिमिनेशन मेथड, और चौथा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम सबसे पहले आज की वीडियो में सीखेंगे ग्राफिकली मेथड, कि ग्राफिकली ग्राफ से हम लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना आपने 9th क्लास में भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना 9th क्लास में सीखा था, वहां पे सिंगल लाइनियर इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करते थे।
यहाँ पे हमारे पास एक पेयर है लीनियर इक्वेशन का, उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए किस तरीके से करते हैं। मैं एक क्वेश्चन के हेल्प से आप लोगों को ग्राफिकली मेथड समझाता हूँ। ठीक है, आज हम ग्राफिकली मेथड पढ़ेंगे, इनको अगली वीडियो में लिख रहे हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन हमारे पास, सोल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus 2y equal to 3, 4x plus 3y equal to 2। इस सिस्टम को हमें सोल्व करना है ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली मेथड से इस सिस्टम को सोल्व करना है। देखिए किस तरीके से सोल्व करते हैं। द गिवन इक्वेशन x plus 2y equal to 3 इक्वेशन नंबर 1 और 4x plus 3y equal to 2 इक्वेशन नंबर। तो देखिए सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। 2y equal to 3 minus x, y equal to 3 minus x upon 2। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली, y equal to 3 minus x upon 2। अब इसमें हमें x की वैल्यू पुट करनी है और y की निकालनी है। आप इसमें रखने के लिए आप जैसे आप 9th क्लास में सॉल्यूशन निकालते थे, इनफिनिटी वन लीनियर इक्वेशन के इनफिनिटी सॉल्यूशन होते थे, तो वहां पर आप सॉल्यूशन निकालते थे। सेम यहीं पे करना है। अब इसमें वैल्यू क्या रखें, वैल्यू हमें इस तरह से x की वैल्यू ऐसी रखनी है कि इसको सोल्व करने के बाद में जो y की वैल्यू आए वो एक इंटीजर मिले, ना कि वो रेशनल नंबर में मिले, p अपॉन q की फॉर्म में ना मिले। ठीक है, हम इसमें कुछ भी रख सकते हैं, 1 -1 2 -2। तो वैसे हम कोशिश करते हैं कि 0 से या 1 से लेके चलते हैं, 0 1 -1 2 -2 3 -3, इस तरीके से हम इसमें पुट करेंगे। 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की आएगी 3/2, तो x की वैल्यू 0 तो पॉसिबल नहीं है। अब इसमें रखेंगे हम x की वैल्यू 1। x की वैल्यू 1 रखी तो 3 -1 2 2/2 आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 1। x की वैल्यू 1 रखी तो 3 -1 2/2, y की वैल्यू कितनी आएगी 1। उसके बाद x की वैल्यू -1 रखेंगे, माइनस पहले से ही है तो प्लस कितना हो जाएगा 3 + 1 4 4/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। उसके बाद 2 या -2 रखेंगे तो उससे हमारे पास रेशनल नंबर में वैल्यू आएगी, तो इसलिए 2 या -2 नहीं लेंगे, अब लेते हैं 3। x = 3 तो y = 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। 3 सॉल्यूशन निकालने, 3 सॉल्यूशन आर सफिशिएंट। 3 सॉल्यूशन बहुत है, उससे ज्यादा हमें निकालने भी नहीं है। तो इनकी हेल्प से हम पॉइंट बनाएंगे। पॉइंट्स a 1, 1 b -1, 2 and c 3, 0 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब कौन सी इक्वेशन लेंगे, सेकंड। 3y = 2 - 4x, y = 2 - 4x upon 3। ठीक है, अब इसमें फिर से हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे, और x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जो क्या है आपके सिस्टम को क्या करें, रेशनल नंबर में वैल्यू पुट। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रेशनल नंबर में मिलेगा। इसके लिए क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे। -1 क्यों पुट किया, क्योंकि माइनस पहले से ही, -1 पुट करोगे तो माइनस के प्लस के 4 हो जाएगा और प्लस के 2, तो प्लस के 6/3, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू 2 पुट कर लीजिए, 4 2 जा 8, तो माइनस के 6 बचेगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस के। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू माइनस के 4 पुट कर लेते हैं, 4 4 जा 16, प्लस के 16 और 2 18, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। तो यहाँ से भी आपके पास पॉइंट्स आ गए p
-1 2 q 2 -2 and r -4 -4 ये आपके पास क्या आ गए पॉइंट्स। ठीक है, अब इन पॉइंट्स की हेल्प से आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। जैसे वहां पे हम नाइन्थ क्लास में लीनियर इक्वेशन ड्रॉ कर देते हैं, एक लीनियर इक्वेशन ड्रॉ कर देते हैं, एक के लिए ये पॉइंट्स हैं और दूसरे के लिए ये पॉइंट्स। तो सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर पे या फिर अपनी सिंपल कॉपी पे ही क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ऑन ग्राफ पेपर या सिंपल कॉपी है ना, प्लेन पेज, जो भी आपके पास है ग्राफ पेपर है या प्लेन पेज, डिवाइड इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। फोल्ड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हमने उनको क्या क्या बोल दिया, एक्स एक्सिस बोल दिया और वाई एक्सिस बोल दिया। अब उस पे हमने क्या करेंगे, उन पे इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। देखिए किस तरह से ड्रॉ करते हैं। देखिए हमारे पास एबीसी और पी क्यू आर ये पॉइंट है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, एक्स डैश ओ एक्स, एक वर्टिकल लाइन लेंगे, वाई ओ वाई। ठीक है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन जिसको वाई। ग्राफ पेपर पे बनाओगे बहुत आसान रहेगा, पॉइंट निकालने में बहुत हेल्प मिलती है। जब ग्राफ पेपर पे हम ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ पेपर पे हमें पॉइंट्स निकालने में बहुत आसानी मिल जाती है। और यदि ग्राफ पेपर नहीं है तो आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर के 1 सेंटीमीटर के आप इसको पार्ट्स करेंगे। 1 सेंटीमीटर पड़ेगा ग्राफ, और ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो जो बड़े वाला बॉक्स होता है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब पहला पॉइंट हमारे पास 1,1 पॉजिटिव 1 यानी 1,1 ये आपका एक पॉइंट। ठीक है, उसके बाद -1,2 -1,2 ये आपका बी पॉइंट, और फिर है -3,3 -3,3 सी पॉइंट। तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे इस तरीके से ज्वाइन। ठीक है, ग्राफ पेपर में बहुत क्लियरिटी आ जाती है, इसमें थोड़ा बोर्ड पे भी इस तरह से फोकस करना बहुत मुश्किल होता है। फिर है -1,2 -1,2 यानी यही पॉइंट आपका पी पॉइंट की हो जाएगा। उसके बाद 2, -2 2, -2 ये क्यू, और -4,6 -4,6 1 2 3 4 5 6 -4, इस तरीके से ये दोनों लाइन एक दूसरे को -1,2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। जहां पर दोनों लाइन का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, वही इंटरसेक्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम
ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x इक्वल टू -1 y इक्वल टू। तो इसलिए ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्यूशन निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ग्राफ में इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर आप इसको ड्रॉ करते हुए थोड़ी भी गलती होगी तो हमारे पास पॉइंट जो है सही तरीके से नहीं निकल रहा है। तो आज मुझे यकीन है कि आज के वीडियो में जो आपको ग्राफिकल मेथड और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स जो आपको समझाया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके मिलते हैं। थैंक यू।